बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चौथा लेसन, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि पूरा चैप्टर ही आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, विदेश नीति क्या है। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि विदेश नीति क्या है। तो विदेश नीति हर देश दूसरे देश के साथ जो संबंधों की स्थापना करता है उसमें एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है। इसे ही क्या कहते हैं, विदेश नीति। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, हर देश दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसमें एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है, उसे ही विदेश नीति कहते हैं। और हर देश विदेश नीति के निर्धारण में अपने देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाता है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता क्या है। तो विश्व के किसी भी गुट में सम्मिलित न होते हुए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना ही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता जो टॉपिक है बहुत बार आ चुका है, कितनी बार मैं इसको समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। एक तरफ सोवियत संघ का गुट था, एक तरफ अमेरिका का गुट था। उसमें भारत सहित कितने देश ऐसे थे जो दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, उसी को क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत की विदेश नीति का निर्माता हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो नेहरू जी के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य पहला था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। आपको पता है हमारे देश को कितने संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी, तो नेहरू जी चाहते थे कि इस संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को हम क्या करें, बचा के रखें। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन से पड़ी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव बांडुक सम्मेलन से पड़ी। इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुक, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे बांडुक सम्मेलन या अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहते हैं। यहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, बांडुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो बांडुक सम्मेलन 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। इसका आंसर है 1961 में बेलग्रेड में। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चीन में क्रांति कब हुई थी। तो चीन में क्रांति कब हुई थी, 1949 में चीन में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। किसके नेतृत्व में, माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा कब और किसने की। तो पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू एवं चीन के प्रमुख चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा की थी। अब ये पंचशील के सिद्धांत क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, ये इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के किस धार्मिक नेता ने भारत में शरण ली। तो तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा। उन्होंने 1959 में भारत में शरण ली थी। अगला क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल संधि कब व किसके मध्य हुई। तो सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुई थी। किसके बीच, पंडित नेहरू और जनरल अयूब खान, इन्होंने हस्ताक्षर करके सिंधु नदी जल संधि के बीच क्या की थी,
संधि की थी, सिंधु नदी जल पर क्या की थी, संधि की थी। अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो ताशकंद समझौता 1965 के भारत पाक युद्ध के भी बाद हुआ। ये समझौता 1966 में, जो कहाँ पर है ताशकंद, रूस में 1966 में भारत और पाक के बीच ताशकंद समझौता हुआ। किसके बीच? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान, इन्होंने हस्ताक्षर करके ताशकंद समझौता किया था। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो 3 जुलाई 1972 को भारत और पाक के बीच शिमला समझौता हुआ। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद क्या हुआ था? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किए थे? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं एक बार बता दूं। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, 1965 की भारत पाक लड़ाई के बाद। शिमला समझौता 1972 में हुआ, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म हुआ? तो 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद एक नए देश बांग्लादेश का क्या हुआ? जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है कारगिल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो कारगिल संघर्ष का मुख्य कारण जो पाकिस्तानी सेना थी उसने भारत के सीमा रेखा के अंदर क्या कर लिया था? प्रवेश कर लिया था। सीमा रेखा के निकट क्या कर लिया था? कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था। उसी के विरोध में क्या हुआ था? कारगिल संघर्ष हुआ था। ये कब हुआ था? 1999 में हुआ था। अगला है भारत की परमाणु नीति के 2 पक्ष क्या हैं? तो भारत की परमाणु नीति का पहला पक्ष है कि भारत का कहना है कि भारत ने परमाणु बमों का निर्माण केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। अगला है किसी देश के ऊपर भारत पहले कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने जो परमाणु हथियार बनाए हैं वो केवल शांति स्थापित करने के लिए या अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला व दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण, जो राजस्थान में है, वहाँ पर हुआ। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में कहाँ पर हुआ? पोखरण में ही हुआ, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है CTBT का फुल फॉर्म क्या है? तो CTBT का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, या इसी को कहते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, यानी परमाणु हथियारों पर बैन लगाना। अगला है NPT का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना। अ का अर्थ होता है नहीं, प्रसार का अर्थ होता है फैलना, यानी परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना या विनाशकारी हथियारों को बनने से रोकना। यही क्या है? NPT। अगला क्वेश्चन है भारत चीन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है सीमा विवाद, बॉर्डर को लेके। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो जाता था। अरुणाचल प्रदेश को नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत के नाम से जाना जाता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।